चलिए, तो देखिए आज से हम लोग पढ़ेंगे बीजी व्यंजकों का मान निकालना। ठीक है, तो मान निकालने से पहले हम लोग घात को समझ लें कि ये घात का मतलब होता क्या है। जैसे x के घाते 2, इसका क्या मतलब हुआ? x का कितनी बार गुणा हुआ है? x का 2 बार गुणा, x गुणे x। ठीक है, अगर 2 के घाते 3 है, इसका मतलब 2 का कितनी बार गुणा हुआ है? 3 बार। जितना घात रहता है उतनी बार गुणा करते हैं, यानी 2 का 1 2 3 बार। 2 के घाते अगर मान लीजिए 5 के घाते 3 है, इसका मतलब कितने का कितनी बार गुणा हुआ होगा? 5 का गुणा कितनी बार हुआ होगा? 3 बार। वेरी गुड। 5 का 1 2 और 3। तो जितना घात रहता है उतनी बार हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए, ये 5a² है, इसका मतलब क्या है? 5 का गुणा किसमें हुआ है? a² में। और थोड़ा सा हम खोलें इसको, तो 5 गुणे a का कितनी बार गुणा हुआ है? a गुणे a, 2 a गुणे a के घाते जितना घात रहता है वो उतनी बार गुणा होता है ना। याद रखिए रे, जितना घात। हाँ बताइए। हाँ, 2 के घाते 3। हाँ ठीक, चलिए, जितनी घात रहेगी, जितनी घात उतनी बार गुणा, जितनी घात उतनी बार गुणा। याद रहेगा, जितनी घात रहेगी उतनी बार गुणा। देखिए 2 गुणे क्या होगा? x के घाते 3। अच्छा, 2x के घाते 3 और 2 के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान रहता है, ये तो हम जानते हैं। अगर कोई संख्या लिखी है 2x, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? 2x का मतलब 2 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब 2 गुणे x। किसका निशान है? गुणा का। ये ना हुआ 5x, इसका मतलब 5 और x के बीच में किसका निशान है? गुणा का। ये तो हम लोग जानते हैं, पहले भी देख चुके हैं। तो 2 गुणे x का कितनी बार गुणा होगा? घाते 3 है, तो जितनी घात रहेगी उतनी बार गुणा। x का कितनी बार गुणा होगा? 3 बार। 1 2 3। इसको बताइए, a का कितनी बार गुणा होगा? a गुणे a। ठीक है, और इसको बताइए 4a² को कैसे लिखेंगे? 4 गुणे a। चूंकि a के घाते 2 है, इसका मतलब जितनी घात रहती है उतनी बार गुणा। ठीक है, चलिए 3a को कैसे लिखेंगे बताइए? 3 गुणे a। ठीक है, तो इतनी चीज अगर हम समझ गए तो हम अपना सवाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, चलिए देखिए, ये सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों का मान x बराबर 3 के लिए ज्ञात कीजिए। इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसे पहला व्यंजक है x माइनस 5, तो हमें x बराबर किसके लिए ज्ञात करना है? 3 के लिए। तो जिसके लिए ज्ञात करना है उसका मान उतना रख दीजिए। जैसे पहला सवाल है x माइनस 5, तो x का मान कितना रखना है? कितना रखना है? हमको मान ज्ञात करना है कितने के लिए? x बराबर 3 के लिए। तो चूंकि यहाँ पर हमें x बराबर क्या रखना है? 3, तो जब x बराबर 3 हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? x बराबर 3 अगर हम रख देते हैं, जैसे पहला सवाल है x माइनस 5, हमें x की जगह कितना रखना है? 3। x की जगह कितना रखना है? 3। तो x की जगह 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 5। ये ना हो जाएगा? अरे x माइनस 5 है पहला सवाल, यही ना है? तो हमें x की जगह कितना रखना है? 3 रखना है, उसका मान निकालना है। तो जब x की जगह 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 5। और 3 माइनस 5 को हल करना हम लोग जानते हैं, एक क्या है? धन, एक क्या है? ऋण। तो
अधिका में से कम का घटा दीजिए, 5 में से 3 गया 2, चिन्ह कौन सा लगेगा? अधिक का, यानी किसका? ऋण का। यही हमारा क्या हो गया? आंसर पहले का। ठीक है, दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? 7x माइनस 5, इसका मान ज्ञात करना है। कब? x बराबर 3 रख के, x बराबर 3 रख के इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, x बराबर 3 रख दिया जाए तो देखिए 7x की जगह क्या रखेंगे? 3, गुणा का निशान होगा ना, x और 7 के बीच किसका निशान है? गुणा का, तो x रख दिए 3 ऋण 5, 7 तरीके क्या हो गया? 21 ऋण 5, तो 21 में से 5 गया, कितना बचा? 16। ठीक है, तो देखिए कितना आसान था। 7x माइनस 5, इसमें x का मान 3 रख देना है और मान निकाल देना है, क्या होगा। तो हमको लगता है ये बहुत कठिन तो है नहीं। तीसरा देखा जाए, चलिए तीसरा देखिए। 17 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है ना, 17 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ x के घाते 2 है, x का मान हमें कितना रखना है? x का मान 3 रखना है, तो 17 माइनस x की जगह क्या रखें? 3 का स्क्वायर। तो अभी हमने बताया है कि स्क्वायर का मतलब 3 का कितनी बार गुणा करेंगे? 3 का कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार। जितना घात रहता है उतनी बार ही गुणा किया जाता है, ये ना अभी हम लोग सीखे हैं। तो x के घाते 2 है, सॉरी 3 के घाते 2 है, इसका मतलब 3 का कितनी बार गुणा किया जाएगा? 2 बार। तो 3 का 2 बार गुणा किए, 3 गुणे 3। अब देखिए 17 ऋण 3 का गुणा 3 में करेंगे, कितना आएगा? 9। ये नहीं हुआ, तो 17 में से 9 गया, क्या हुआ बच्चा? 8। तो 3 ठो हमारा आ गया बड़ा आसानी से। इसको किया जाए चौथा को, चलिए चौथा है 35 माइनस क्या है? 35 माइनस 2x के घाते 3, यही ना है। तीसरा है 35 माइनस 2x के घाते 3, इसका हमें क्या निकालना है? मान। x की जगह क्या रखना है? x की जगह क्या रखेंगे? 3, x की जगह 3 हमने रख दिया। ठीक, अब देखिए हल करें। 35 माइनस, अब देखिए 2 और x क्यूब के बीच में किसका निशान है? गुणा का, तो 2 गुणे x का 3 बार गुणा है, यानी x की जगह कितना रख दें? 3 के घाते 3, यही हुआ। आगे चले, 35 ऋण 2 गुणे, अब मुझे बताइए 3 का कितनी बार गुणा करेंगे? जितनी बार घात रहता है उतनी बार गुणा करते हैं, तो 1 2 3। अब देखिए इसको हल करना, तो ज्यादा बड़ी संख्या रहती है तो हम 2 का गुणा करके हल करते हैं, तो हमें आसान पड़ता है ना। जैसे एक साथ मान लीजिए हमको गुणा करना होता है, थोड़ा दिक्कत होता है, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 9 गुणे 7, इतना करना होगा। तो एक साथ गुणा करना जाएंगे तो दिक्कत होगा, तो 2 का जोड़ा बना लेते हैं। 2 दूना क्या हुआ? 4, 5 पच्चे क्या हो गया? 25, 9 सते क्या हो गया? 56, फिर 25 चौका क्या हो गया? 100, जोड़ा बना लिए। फिर ये क्या हो गया? 56, फिर ये हो गया 100 गुणे 56, यानी 56 पर 2। आसान हो गया। तो एक साथ गुणा ना करके 2 का जोड़ा बना के गुणा करते हैं तो आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 35 है माइनस, अगर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 है तो हम 2 का जोड़ा बना लें। जिसको आ रहा है, अगर किसी को आ रहा है तो 3 तिरिके 9 तिरिक 27 दूना 54, बड़े आसानी से हो जाएगा। 2 तिया 6 तिरिक 18 तिया 54। अगर जिसको नहीं आ रहा है वो क्या करेगा? 2 का जोड़ा बनाएगा। ठीक है, तो 2 तिया क्या हो गया? 6, 3 तिरिके क्या हो गया? 9। अब देखिए हमारा आसान हो गया, आसान हो गया कि नहीं? माइनस 6 गुणे 9, 9 छक्का 54। अब 35 और 54
35 ऋण 54। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अधिक का में से कम का घटाएंगे। एक धन है एक ऋण है, तो हम सीखे हैं कि जब एक धन रहता है एक ऋण रहता है तो अधिक का में से कम का क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 35 में से 54 में से 35 घटाए, 14 में से 5 गया 9, 4 में से 1 गया 19। ठीक है, 14 में से 5 गया 9, 4 में से 3 गया 1। चिन्ह कौन सा लगेगा बच्चा, धन या ऋण? इसका चिन्ह लगेगा ऋण। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कितने सवाल थे, 1 2 3 4। इसमें कह रहा था निम्नलिखित व्यंजकों का मान x बराबर कितने के लिए ज्ञात कीजिए, 3 के लिए। तो x का मान 3 इसमें रख दिए, हमारा मान निकल गया। x की जगह 3 इसमें रख दिए, हमारा मान निकल गया। x की जगह 3 इसमें रख दिए, मान निकल गया, सरल कर दिए। फिर x की जगह 3 इसमें रख दिए, सरल कर दिए, हमारा क्या आ गया, 19 -19। ठीक है, कुछ और सवाल किया जाए? चलिए देखिए, 5a² + 4a - 2 और a का क्यूब + 4a² + 3a - 7 का क्या निकालना है, मान निकालना है। यदि a बराबर कितना है, -2, a की जगह यहाँ पर कितना रखना है, -2। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 2 सवाल हैं, 2 सवाल हैं। इन दोनों सवाल में a का मान -2 रख के मान निकालना है। हम सीखे हैं, करें इसको। पहला सवाल करते हैं, 5 a की जगह क्या रखेंगे बताइए, क्या रखेंगे, -2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 a की जगह क्या रखेंगे, -2। अब देखिए, अब यहां पर हमें वो चीजें याद करनी पड़ेगी जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वहां पर हमने बताया था कि जब माइनस है, ठीक है, माइनस का गुणा अगर माइनस में करते हैं तो क्या होता है बच्चा, धन। धन का गुणा अगर धन में करते हैं तो क्या होता है बच्चा, धन। ऋण का गुणा धन में करते हैं तो क्या होता है, ऋण। और धन का गुणा ऋण में करते हैं तो क्या होता है, ऋण। इसके लिए हमने बताया था कि अगर समान चिन्ह है, समान चिन्ह है तो क्या होगा, धन। अगर विपरीत चिन्ह है तो क्या होगा, ऋण। याद आ गया? अगर ऋण का गुणा ऋण में करते हैं तो धन, धन का गुणा धन में करते हैं, यानी दोनों एक जैसे हैं तो वहां पर क्या होता है, धन। अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग रहता है तो गुणा करते हैं तो क्या होता है, ऋण। ठीक है, ये चीजें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, याद आ गया। एक चीज और पढ़े थे, घात वाला। अगर ऋण के घाते सम है, सम, समझ रहे? सम का मतलब जैसे ऋण के घाते 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इसका मान होगा धन। इसका मान क्या होगा, धन। अगर ऋण के घाते कोई सम संख्या है, 2 4 6 8 10 12 इस तरह से कोई है तो उसका मान क्या होगा, धन। अगर ऋण के घाते कोई विषम है, इवन और ऑड, सम माने होता है इवन और विषम माने होता है ऑड। कोई ऑड नंबर है, यानी ऑड है, विषम है। विषम का मतलब क्या हुआ, ऋण के घाते 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब होगा तो क्या होगा, ऋण। ठीक है, तो इतनी चीजें अगर हम जान रहे हैं तो ये करना बहुत आसान होगा। ठीक है, तो सम होगा तो क्या होगा, धन। नाम से भी पता चल रहा है, सम, सम और समान, सम और समान। इनमें सम है ना,
कहीं से बी नहीं ना, बी सम नहीं ना है, सम है और समान चिन्ह है तो दोनों क्या होता है, धन। बी है, इसमें भी बी परित है ना, बी परित है, बी सम है, दोनों में क्या आ रहा है, बी 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 बी। कौन बी बी, ठीक है, दोनों बी बी है तो ऋण, और दोनों सम सम है तो क्या है, धन। यहां भी बी, यहां भी बी, यहां भी बी, बी बी ना, तो बी बी है तो क्या है, ऋण है, ठीक है। चलिए याद रहेगा ना, बीबी से ऋण, बीबी से ऋण। बीबी पर कुछ लोग सोचने लगे, बड़ा गहरी सोच में पड़ गए का। बीबी का मतलब, चलिए छोड़िए, बीबी के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। याद है ना कि बीबी, बीबी है तो ऋण, सम है तो धन, याद रहेगा ना। चलिए अब 5, अब देखिए इसको बताइए हमको, ऋण का, ऋण के घाते 2 है, ठीक, तो इसका मतलब 2, ऋण 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, 2 बार, गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2, ठीक है। चलिए धन 4 गुणे ऋण 2, ही तो है, ये है ऋण 2। अब हल किया जाए, अब देखिए ऋण का गुणा ऋण में कितनी बार हो रहा है, 1 बार 2 बार, सम है कि विषम है, 2 बार, 2 बार क्या है, 2 4 6 8 10, ये सब क्या है, सम, तो सम है तो दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, धन, क्या हो जाएगा, धन। वैसे भी ऋण का गुणा ऋण में है करेंगे तो क्या होगा, समान समान है ना, तो समान समान है तो क्या हो जाएगा, धन। तो 5 गुणे ऋण क्या बन गया, धन, 2 गुणे 2 क्या हो गया, 4। भाई धन कैसे आया बुझायल, क्योंकि ऋण का गुणा ऋण दोनों एक समान है ना, तो जहां समान रहते हैं तो गुणा करते हैं तो क्या होता है, धन, धन। अब देखिए 4 के पहले क्या है, धन, और इसके पहले क्या है, ऋण, तो गुणा करेंगे तो धन और ऋण का गुणा होता है तो क्या होता है, ऋण, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 4 दूनी 8, ऋण 2। भाई कैसे आया, समझ में आया, यहाँ 4 के पहले क्या है, धन, और 2 के पहले क्या है, ऋण, तो धन और ऋण विपरीत है ना, तो बताए हैं ना कि बीबी मतलब ऋण, बीबी कभी भी सही बुलबे नहीं करेगी, वो उल्टा चलेगी, समझने के लिए, ठीक है। घर पे मत करना, नहीं बड़ी मराओगी, ठीक है, कि गुरु जी कहे हैं कि बीबी उल्टा चलती है, ठीक है। मम्मी होगी, चाची होगी, बहन होगी, शादी हो गई होगी, अगर किसी से कहेंगे कि गुरुजी बताएं कि बीबी क्या करती है, उल्टा चलती है, मतलब निगेटिव बात करती है ना, पिटाऊ जाओगे, ठीक है। तो वो नहीं बोलना है, ये हम समझने के लिए बताए हैं कि बीबी मतलब निगेटिव, बीबी मतलब निगेटिव, ठीक है। तो ये 5 गुणे ये 2 गुणे 2 4, ये जो है ऋण कैसे आया, समझ में आया, क्योंकि ये ऋण है और ये धन है, तो धन और ऋण दोनों बी बी विपरीत है ना, विपरीत है तो ऋण हो गया। अब चलिए देखिए, ये भी धन है, ये भी धन है, गुणा करेंगे तो धन होगा, 5 चौक का क्या होगा, 20, तो धन को तो लिखने की जरूरत तो है नहीं, धन को तो ऐसे ही समझ जाते हैं, 20, 8 ऋण 2, दोनों ऋण ऋण है, गुणा नहीं है, जोड़ना है, 8 रुपया ऋण था, फिर 2 रुपये और ऋण लिए तो क्या हो जाएगा, 10 रुपये हो गया, तो 20 में से 10 गया, कितना बचा, 10, ठीक है, 20 में से 10 गया, 10 बचा ना, ये समझ में आया। 5a² धन 4a ऋण 2, यदि a बराबर -2 है तो इसका कितना मान होगा, समझ में आया। 5 a की जगह -2 का स्क्वायर कर लिए,
4 a की जगह -2, हमने यहाँ पर केवल मान रख दिया है, ठीक। असली खेल तो चालू होता है अब, ठीक है। ऋण 2 का घाते 2 है, इसका मतलब जितनी बार घात रहती है उतनी बार क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ऋण 2 का एक बार और 2 बार गुणा करती है। 4 ऋण 2 है, वैसे ही लिख दिए। अब देखिए ऋण का गुणा ऋण में करते हैं, समान है ना, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, धन। और यहाँ पर ऋण का गुणा धन में कर रहे हैं, तो विपरीत है, बी बी, याद रहेगा ना, बी बी, बी बी मतलब निगेटिव। ये हो गया ऋण, तो हमारा क्या होगा, 5 चौका 20, ऋण 8, ऋण 2 कितना हो गया, ऋण 10, तो क्या हो गया उत्तर हमारा 10, ठीक है। उसको किया जाए, चलिए अब बताइए, इसको बताइए, a के घाते 3 धन 4a² धन 3a - 7, a की जगह क्या रखना है हमें, ऋण 2, ऋण 2 के घाते 3 धन 4 गुणे ऋण 2 के घाते कितना, 2 धन 3 गुणे ऋण 2 ऋण 7। अब देखिए -2 के घाते 3 है, घाते 3 का मतलब -2 का गुणा कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे, वेरी गुड। -2 गुणे -2 गुणे -2, 1 2 3 बार गुणा हो गया, प्लस 4 गुणे, यहाँ पर कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार, घाते 2 है ना, तो 2 का गुणा किए, -2 गुणे -2 धन, इसको मिटा दें, इसको कोई मतलब तो है नहीं, बीबी इतना सही सेट हुआ है कि बीबी भूलेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए तो 3 गुणे -2 ऋण 7, यही ना है 7, ठीक है। अब इसको हल किया जाए। अब देखिए ऋण का गुणा कितनी बार हुआ है, देखिए 1 2 3, सम है कि विषम, ऋण का गुणा 1 2 3 बार हुआ है, विषम है, तो बी मतलब धन की ऋण, बीबी हम थोड़ा कह रहे हैं, बी मतलब कह रहा है बीबी, बी मतलब विषम है, तो क्या होगा, ऋण की धन, ऋण होगा, ठीक। अब देखिए 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये कितना हो गया, 4 गुणे 2 यानी कितना हो गया, 8 हुआ ना। तो यहाँ पर हो गया ऋण 8, ये ऋण 8 कैसे आया, समझ में आया, अरे 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो होगा ना ऋण, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर दें, 2 2 कर दें, ये ऋण और ऋण दोनों का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 होगा ना, गुणे ऋण 2 होगा ना, ये दोनों को 2 2 का गुणा कर दिए, ऋण और ऋण दोनों मिलके क्या बना देंगे, धन, 4 गुणे ऋण 2 धन। अब ये देखिए 4 गुणे, ये ऋण और ऋण दोनों ऋण है, समान है, तो क्या बना देंगे, धन 4। देखिए ये धन है और ये ऋण है, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऋण आएगा, ऋण 6 ऋण 7, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 4, ये ऋण है और ये धन है, तो क्या आएगा, ऋण 8, 4 दूनी 8। अगर कोई यहाँ से सीधे डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं तब पर भी सही है, जिसको पता है कि 1 2 3 ठो है, 3 ठो ऋण है, इसका मतलब विषम, तो विषम है तो ऋण लगेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, डायरेक्ट लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है 2 ठो करे, ठीक है। चलिए अब आगे चले, धन। अब देखिए 4 में 4 का गुणा करना है, दोनों धन है तो क्या होगा, 16। अब देखिए एक ऋण 6 ऋण 7, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, 7 और 6 कितना होता है, 13, 13 हो गए, ठीक है। आगे चले, देखिए 2 ठो ऋण है और 1 ठो धन है, तो दोनों ऋण को पहले हम आपस में जोड़ दें। हाई बेसी पैसा है, ये कर्जा में है, तो पहले कितना कर्जा है वो देख ले,
बेसी पैसा कितना है फिर बाद में हल किया जाएगा, ठीक है। तो कर्जा ऋण 8, ऋण 13, धन 16। 8 रुपया कर्जा था, 13 रुपया भी कर्जा था, तो दोनों मिलके कितना कर्जा हो गया? 21 रुपया कर्जा है और 16 रुपया बेसी है। फिर भी उसके पास कर्जा कितना हो गया? एक ठो ज्यादा है, एक ठो कम है। तो जब एक ठो ज्यादा एक ठो कम, चिन्ह विपरीत, तो हम क्या करते हैं? अधिक का में से कम का को घटाते हैं। तो 21 में से 16 घटाएंगे कितना होगा? 5। और चिन्ह किसका लगाएंगे बच्चा? जो अधिक रहेगा। अधिक माने कौन है? ऋण, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो बस हमें ये ध्यान देना है कि ऋण का गुणा ऋण में करेंगे, यानी समान होगा तो धन होगा, और बी विषम होगा और विपरीत होगा तो क्या होगा? धन। अरे सॉरी, ऋण। याद रहेगा ना? बी मतलब विषम और बी माने विपरीत। ये विषम और विपरीत रहेगा तो ऋण, और सम और समान, ये दोनों रहेगा तो क्या होगा? याद रहेगा? कर लेंगे इसको? कुछ सवाल और किया जाए? चलिए देखिए, ये नया सवाल जो है इसमें जानते हैं क्या है? जहां एक था वहां पर दो दो है। जहां केवल x का मान दिया रहता था वहां x और y दोनों का मान दिया है, और हमसे कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 7, y बराबर 3, तो 2x माइनस y का मान ज्ञात कीजिए, 3xy का मान ज्ञात कीजिए, 5x क्यूब y का मान ज्ञात। तो सारा प्रोसेस वही है, कुछ भी हमें अलग से नहीं करना है। हमें x की जगह कितना रखना है? 7, और y की जगह कितना रखना है? 3। बस जैसे करना है वैसे करेंगे, सारा नियम वही है। करें? चलिए बताइए, अब आप लोग बताइएगा। 2x के गुणे 7 ऋण 3, वेरी गुड। 7 दूनी क्या हो गया? 14, ऋण 3, 14 में से 3 गया, कितना बचा? बड़ा आसानी से हो गया। दूसरा करें, 3 गुणे 7 गुणे 3, तो 3 सते दो दो। जब ढेर सा गुणा रहता है तो हम दो दो का मिला के गुणा करते हैं तो आसान हो जाता है ना। तो ये 3 गुणे 7 कितना हो गया? 21 गुणे 3, 21 3 इकाई 3, 3 दूनी 6 हो गया। एकदम घेलुआ सवाल है ना। 5x क्यूब का मतलब गुणे 7 घाते 3 गुणे 3। हल करें? 5 गुणे, अब बताइए यहाँ पर 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 3। 7 का कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार। ने बताया है बार बार कि जितनी घात रहती है उतनी बार गुणा किया जाता है। अब दो दो का गुणा करें, हाई दोनों को एक साथ ले लें, हाई दोनों को एक साथ ले लें, हाई अकेला है जाने दे। 5 सते 35 गुणे 7 सते 49 गुणे 3, ठीक है। अब इसको एक साथ ले लें, इसको ले लें ना। 35 गुणे 9 त्रिक 27 की 7 हासिल लगा 2, 3 9 27 के 7 हासिल लगा 2, 3 चौके 12 2 14। अब 147 में 35 का गुणा तो कर ही लेंगे, कर लेंगे ना। अब मैं गुणा नहीं करने जा रहा हूं, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। मैं उत्तर लिख दे रहा हूं, आप लोग देखिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। हाँ, 5 सते 35 की 5, 5 चौका 20 3 23, 5 इकाई 5 2 7, सही है ना। 5 सते 35 की 5, 5 चौका 20 3 23, अब 5 इकाई 5 2 7, 3 सते 21 की 1 हासिल लगा 2, 3 चौका 12 2 14 की 4 हासिल लगा 1, 3 1 कम 3 1 4।
5 4 1 5, ठीक है, 5145। मान लीजिए गुणा भाग गलत होगा तो अपना देख लीजिएगा, क्योंकि गुणा हमको करना नहीं आता। हाँ, हम बता देते हैं तो भूल जाते हैं सब ना, ठीक है ना। हाँ, तो समझ गए ना। तो गुणा में मान लीजिए गलती, वैसे गलती तो नहीं है, सही है ना। 5 7 35 की 5, 5 चौका 20 3 23, 5 इकाई 5 2 7, 3 7 21 की 1 और 3 चौके 12 2 14, 3 इकाई 3 1 4, ठीक है। 5 4 7 4 11, सही है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। एक और किया जाए तो चलिए होमवर्क दे दें। हाई 2 ठो होमवर्क हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात। यदि L बराबर 3 है तो 2L घाते 3 का मान निकालना है। कर लेंगे। एक होमवर्क और है, एक 2 वाला है। x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, तो 5x y के घाते 2 इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग करके आइएगा। अब हम 3 वाला देख लें एक ठो। देखिए x बराबर 1, x बराबर 3, y बराबर 1 और z बराबर 2, तो x धन y धन z के घाते 2 का मान ज्ञात कीजिए। इसी में धन ऋण भी कर सकता है, नहीं कर सकता क्या, प्लस माइनस भी कर सकता है। तो देखिए x प्लस y प्लस z, क्योंकि देखिए सवाल एक ठो लगा लेने से बड़ी महानता नहीं है। जो सवाल हमने बताया है, बार बार बताया ना, जिसने सवाल को बनाना सीख लिया, जैसे ये एक सवाल लगाए हैं, ठीक, अगर इस सवाल को कैसे बदल सकता है, अगर ये आपने सीख लिया तो आपको गणित क्या लगेगा, हलवा लगेगा। जैसे एक सवाल हमने बता दिया, x धन y धन z। अब बताइए x की जगह कितना रखेंगे, 3, y की जगह कितना रखेंगे, 1 और z की जगह कितना रखेंगे, 2 के घाते 2। तो 3 1 4 2 6, 6 के घाते 2 कितना हुआ, 6 का कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा, 6 गुणे 6 यानी कितना हो गया, 36। तो एक सवाल तो हमने बता दिया, ठीक। अगर हमने एक सवाल बता दिया, इसी सवाल से अगर कई सवाल बनाना सीख गए, इसी सवाल को बदल के कैसे दे देगा, अगर ये आप सीख गए तो आपको गणित बहुत आसान लगेगी। कोई है जो इसी सवाल को बदल के कैसे पूछ सकता है, बताइए। अगर x बराबर 5, x बराबर 5, y बराबर 3, y बराबर 3, z बराबर 1, तो x धन y धन z स्क्वायर का मान। वेरी गुड, इनके लिए तालियां बजाइए, ठीक है, हो गया। और बदल सकता है, और कोई बताए, और कितनी तरीके से बदल सकते हैं। x, हाँ, x बराबर 3, y बराबर 5, z बराबर 2, तो x धन y z स्क्वायर का मान बताइए। हाँ, बहुत अच्छे। देखिए हम बदलाव कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए घात में भी बदलाव कर सकते हैं। कोई जरूरी है कि जो घात 2 है तो वह पूछे। घात 2 की जगह 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। दूसरा चीज x y z, देखिए क्या क्या बदलता है सवाल में। बदलता क्या है, बदलता है वेरिएबल यानी चर। जो चर है वही बदलता है। चर कितने हैं, 1 2 3, इसको हम लोग बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। इसको हम लोग ऋण 2 कर दें, 1 कर दें, ऋण 5 कर दें। इस तरह से संख्याएं बदल बदल के हम लोग कई ठो सवाल बना सकते हैं, नहीं बना सकते क्या, बना सकते हैं। धन कर दे, ऋण कर दे, इस तरह से कर दे, नहीं कर दे। हम लोग इसको भी बदल सकते हैं। ये जो वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए हम ऐसे कर सकते हैं, ये पहला सवाल हो गया, और
हम कहेंगे x प्लस वाई प्लस जेड के घाते 2 का मान बताइए, ठीक है। और दूसरा कैसे कर सकते हैं, एक्स वाई को 1 में कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, x घाते 3 का मान पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते क्या? पूछ सकते हैं। x को अलग कर सकते हैं, y z को घाते 3 कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? तो हम चाहें तो इसको कई तरीके से बना सकते हैं, हर में वही सिस्टम है, ठीक है। तो वही है कि अगर हम एक सवाल लगाते हैं, अगर वो सवाल को कितने तरीके से बदल के पूछ सकता है हम समझ लेंगे तो हमको क्या लगेगा, बहुत आसान लगेगा, ठीक है। डाटा हमारे पास देखिए एक है, चाहे ये डाटा लगा के इसका मान निकालने को दे दे या ये डाटा लगा के इसका मान निकालने को दे दे, नहीं दे सकता, तो किसी भी तरीके से देगा, कर लेंगे। चलिए तो देखिए ये आप लोग होमवर्क में तो कर लीजिएगा, ठीक है, इसको कर लेंगे ना। तो चलिए देख एक नए तरीके का सवाल, नए तरीके का मतलब समझ रहे हैं, सारी चीजें वही हैं, बस खाली उसी को थोड़ा सा बदल देगा, चित्र बना देगा। चित्र का मतलब आयत बना सकता है, वर्ग बना सकता है, वृत्त बना सकता है, त्रिभुज बना सकता है, नहीं बना सकता। हमें ये आयत का चित्र दिया है तो आयत के बजाय वर्ग नहीं बन सकता क्या? बन सकता है। त्रिभुज नहीं बन सकता क्या? वृत्त नहीं बन सकता क्या? कुछ भी बन सकता है, चित्र वाला जो भी है बन सकता है, ठीक है। तो देखिए ये चित्र जो बनाया है इसमें ये कहा है, देखिए इसमें ये कहा है कि यदि x बराबर 3 तथा y बराबर x बराबर 4 तथा y बराबर 3 तो पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये देखिए चित्र में भुजाएं कितना कितना दिखाया है, एक भुजा दिखाया है 2x प्लस वाई सेमी, लंबाई दिखाया है, और चौड़ाई दिखाया है 3x माइनस वाई सेमी, ठीक है। ये पहला सवाल है। तीसरा सवाल है यदि x बराबर 3 y बराबर x बराबर 4 y बराबर 3 तो पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये देखिए चित्र है, चित्र में जो लंबाई है वो है x माइनस 2x प्लस वाई और चौड़ाई है 3x माइनस वाई, ठीक है। तो देखिए वही चित्र बना के बस पूछा है, इसमें कोई दम नहीं है, कोई दम है, कुछ दम नहीं है, ये चित्र बना दिया है। ये किसका चित्र है? आयत का, नहीं है, आयत का है। हमसे कहा है कि इस चित्र में आयत की लंबाई दिया है 2x प्लस वाई, यही ना है, आयत की चौड़ाई दिया है 3x माइनस वाई। हमसे कह रहा है यदि x की जगह 4 और y की जगह 3 रख के आयत की भुजा ज्ञात कीजिए। भुजा मतलब लंबाई और चौड़ाई। आयत में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती है, 2 ठो लंबाई होती है, 2 ठो चौड़ाई होती है। तो हमसे लंबाई पूछ रहा है और चौड़ाई पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, हमको पता है लंबाई कितना है, लंबाई कितना है 2x प्लस वाई और चौड़ाई कितना है 3x माइनस वाई। हमको इसमें मान रखना है, मान रखना है ना। इधर लिखें, लंबाई हो गया, चौड़ाई को इधर लिख दें, हल करने में आसानी होगा। 2x प्लस वाई, चौड़ाई कितना है 3x माइनस वाई। अब हमें ये बताइए, ये तो लंबाई हो गई, इसका मान निकालना है, तो x की जगह कितना रखेंगे, कितना रखना है x की जगह बताइए 4, और y की जगह कितना रखना है 3। तो हम लोग घात 7 वाला तो कर ही दिए, तो ये तो फुलझड़ी है, नहीं है। जब घात वाला कर लिए तो ये तो बहुत आसान है। 2x की जगह कितना रखेंगे 4, y की जगह कितना रखेंगे 3, 4 दूनी 8 धन 3 कितना हो गया 11 सेमी। लंबाई कितनी हो गई 11 सेमी, यानी एक भुजा हो गई 11 सेमी। दूसरी भुजा देखें, 3x की जगह कितना रखेंगे, x की जगह कितना रखेंगे 4, ऋण y की जगह कितना रखेंगे 3, तो 4 3 12 ऋण 3 कितना हो गया 9 सेमी, यानी एक हो गया 11 सेमी और एक हो गया 9 सेमी। तो आयत की
लंबाई दिया था 2x प्लस वाई, चौड़ाई दिया था 3x माइनस वाई। हमसे कह रहा था यदि x बराबर 4 y बराबर 3 हो तो आयत की भुजा ज्ञात कीजिए। भुजा मतलब उसकी लंबाई बताइए और चौड़ाई। तो लंबाई तो हमें पता है कितना है 2x धन वाई, इसमें x की जगह 4 रखें, y की जगह 3 रखें, हल करें, हमारा आ गया 11। चौड़ाई कितना है 3x माइनस वाई, यानी x की जगह क्या रखना है इसमें 4 और y की जगह 3, तो हल किए कितना आ गया 9 सेमी। ठीक है। इसी आयत की जगह मान लीजिए हमको ये कहता कि ये वर्ग है, ये क्या है वर्ग है, वर्ग की भुजा ये है, तो वर्ग की चारों भुजाएं तो क्या होती हैं बराबर होती हैं, नहीं होती हैं, होती है ना। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है। तो अगर हमसे कहता कि वर्ग की भुजा 2x प्लस वाई है, चित्र बना देता, जहां आयत था वहां वर्ग कर देता। हमसे कहता वर्ग की चारों भुजाएं निकालिए, तो हम निकालते, तो इसका मान निकालते क्या आ गया 11 सेमी। तो यो तो 11 होगी, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है ना। तो चारों एक भुजा निकाल लिए, 4 भुजा निकल गई ना। और वहां पर आयत की क्या थी, आयत की लंबाई, दूठो लंबाई होती है, दूठो चौड़ाई होती है। ठीक है। अगर इसी जगह त्रिभुज भी बना देता, नहीं बना देता क्या, देखिए एक दो भुजा तो हमको पता था, एक तीसरी भुजा हम अपने से मान ले। एक भुजा हो गई 2x प्लस वाई और दूसरी भुजा क्या था बताइए, दूसरी भुजा था 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई सेमी। एक हम अपने से मान ले कोई भुजा, एक मान लीजिए 3x प्लस 1, एक मान ले 3x प्लस 1 या 3x प्लस वाई। ठीक है। एक त्रिभुज, अब यहां पर क्या दे देगा, आयत वर्ग की जगह न देके यहां पर क्या देगा त्रिभुज। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है बच्चा, 3 भुजा। तो हाई वाला भुजा, आई वाला भुजा तो हम लोग निकाल ही लिए हैं, तो इसको फिर से निकालने की जरूरत तो है नहीं। एक तो 11 सेमी आया था और 3x माइनस वाई का निकाले थे, तो इसको निकाले थे तो कितना आया था 9 सेमी। तो एक तो 11 सेमी, एक तो 9 सेमी तो आ ही गया था, इसको निकालने की जरूरत नहीं ना है, फिर ऐसे निकालेंगे। प्रश्न कहेगा कि एक चित्र बना देगा, कहेगा एक त्रिभुज की भुजाएं इतना 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 है, त्रिभुज की भुजाएं निकालिए। तो दो ठो तो हम लोग निकाल लिए हैं, इसको क्या करें निकालने जाए, हम लोग सीधे डायरेक्ट एक भुजा 11 निकाल लिए हैं, एक भुजा 9 निकाल लिए हैं ना, निकाल दें। कुछ लोग सोच में पड़ गए, x की जगह कितना रखें 4, 3 चौका 12 ऋण 3 कितना आ गया 9 से आ गया ना। तीसरी भुजा कितना है 3x प्लस वाई, 3x की जगह कितना रखें 4, y की जगह कितना रखें 3 चौका 12 धन 3 कितना आ गया 15 से। ठीक है। तो ये हो गई अपनी त्रिभुज की भुजाएं। तो आयत पर, वर्ग पर, वृत्त पर, ठीक है, त्रिभुज पर इस तरह से प्रश्न बना सकता है। कर लेंगे, एक आध सवाल और देखा जाए। चलिए देखिए, वही 3 वाला है, ठीक है ना। तो 4 a के घाते 3 माइनस 2 abc धन 3bc, यही ना है। अब 4 a की जगह कितना रखना है -2, तो गुणे -2 के घाते 3 करेंगे, -2 a की जगह कितना रखेंगे -2, b की जगह कितना रखेंगे 2 और c की जगह कितना रखेंगे 1 धन 3, b की जगह कितना रखेंगे 2
80 की जगह कितना रखेंगे? 1 धन b स्क्वायर, b का मतलब 2 का स्क्वायर, यही है ना? तो चलिए इसको सरल करें। 4 गुणे, अब देखिए 2 का -2 का कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार। -2 गुणे -2 गुणे -2। और एक चीज जिसको याद हो गया है, जिसको जैसे प्रैक्टिस करते करते जब आदत हो जाएगी, तो -2 के घाते 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना हो गया? 8। 2 दूनी 4 दूनी 8। और ये ऋण है, तो ऋण है तो 3 बार गुणा होगा तो क्या होगा? विषम है, विषम है तो क्या होगा? ऋण ही रहेगा है? ठीक है। चलिए ऋण ऋण 2 गुणे ऋण ऋण, अब देखिए इसका गुणा कर सकते हैं हम लोग ना, ये तो दुगुआ है, इन दोनों का तो गुणा कर सकते। ऋण 2 गुणे, ये धन है और ये ऋण है तो विषम है, तो विषम है तो क्या होगा? ऋण 4 हो जाएगा, होगा ना? गुणे 1 धन, अब 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे 2 हो जाएगा धन। 2 का मतलब 2 गुणे 2 4 लिख दे सीधे, समझ जाएंगे ना? 2 गुणे 2 यानी 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2 4। क्योंकि हमने ये भी बताया था, एक जगह हमने वर्ग करना भी लिखाया था। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ऐसे 20 तक हमने लिखाया था, याद है? चलिए अब देखिए 4 गुणे, अब इसको करिए 2 गुणे 2 करेंगे कितना होगा? डायरेक्ट हम कर दें, 1 2 3 ठो है, विषम है तो ऋण होगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8 कर देंगे, समझ जाएंगे ना? चलिए ऋण, आइए देखिए, अब देखिए ये ऋण है ये भी ऋण है, तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा? धन। 4 दूनी 8 हो जाएगा, गुणे 1। वैसे एक बार एक स्टेप हमको ऐसे लिखना चाहिए था, 2 गुणे, पहले इसका गुणा कर दें, 4 में 1 का गुणा करेंगे ऋण 4 होगा, ठीक है? फिर आगे वाले स्टेप में कर देंगे, 3 दूनी 6 धन 4, ठीक। अब देखिए 8 में 4 का गुणा करेंगे कितना होगा? 32। ऋण और धन का गुणा करेंगे क्या होगा? ऋण। अब देखिए ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, 4 दूनी क्या होगा? धन, और 6 और 4 मिला देंगे कितना हो जाएगा? 10। तो अब ये दोनों धन धन है, इनको जोड़ दे, ऋण 32 धन 18 हुआ, तो ऋण 32 और 18, एक ऋण है और एक धन है, तो क्या करेंगे? अधिकता में से कम का घटा देंगे, 32 में से 18 घटा दीजिए, कितना हो गया? 12 में से 8 गल 4, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, यानी 14। और चिन्ह किसका लगेगा? ऋण का कि धन का? ऋण का, अधिक का, ठीक है? तो इस तरह का सवाल हम लोग किए हैं, ठीक है? चलिए चलिए देखिए, ये देखिए एक थोड़ा सा अलग सवाल है। a बराबर 3 b बराबर 2, तो निम्नांकित को सत्यापित करना है। सत्यापित करना माने इधर का और उधर का दोनों बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। हमें इधर को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इधर को कहते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड LHS, और इधर को कहते हैं राइट हैंड साइड, यानी इसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट माने बायां पक्ष, और इसको कहते हैं दायां पक्ष, ठीक है? तो जब सत्यापित करने की बात होगी तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे पहला सवाल को हम सत्यापित कर रहे हैं, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो यही जो है सूत्र के रूप में मिलेगा। कैसे मिलेगा? सूत्र के रूप में। सब लोग पूछेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बताइए, ठीक है? तो कहेंगे, आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab। पूछा जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बताइए, तो कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगला सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बताइए, तो a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, ये सूत्र भी है। ठीक है, हमें सत्यापित करना है। सत्यापित करने का मतलब हम बायां पक्ष का मान निकाल लें और दायां पक्ष निकाल लें, दोनों बराबर आना चाहिए। ठीक है, दोनों बराबर आ गया तो सही है। तो पहले हम क्या निकालें, बायां पक्ष निकालें। चलिए, क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मान निकालें। a की जगह कितना रखना है, 3। b की जगह कितना रखना है, 2 का होल स्क्वायर। 3 दूनी कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, यानी 5 का कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा। 5 पचे कितना हो गया, 25। बायां पक्ष निकाल लिए, दायां पक्ष निकाल लें। दायां पक्ष निकालें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर का मतलब a की जगह कितना रखना है, a की जगह कितना रखना है, 3। b की जगह कितना रखना है, 2 प्लस 2। a की जगह कितना रखना है, 3 और b की जगह 2। तो 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिक 9। 2 का स्क्वायर माने 2 गुणे 2, धन 2 3 6 गुणे 2। 3 त्रिक 9, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 9 4 13, धन 12, कितना हो गया, 25। बायां पक्ष भी 25 और दायां पक्ष भी बराबर, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यही हो गया हमारा क्या, सत्यापित। यही क्या हो गया, सत्यापित। सत्यापित करने का मतलब इधर का मान निकाल लीजिए, इधर का मान निकाल लीजिए। दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, आइबा करेगा बराबर। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं यदि a बराबर 3 b बराबर 2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान निकालिए। नहीं निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। अगर कहते a बराबर 3 b बराबर 2, तो a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर धन 2ab, इसका मान निकालिए। नहीं निकाल लेते, निकाल लेते। तो इसी तरह से इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे। दायां पक्ष का मान निकाल लीजिएगा, बायां पक्ष का मान निकाल लीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, तो सत्यापित होने के लिए दायां पक्ष का मान निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालना पड़ेगा और राइट हैंड साइड। दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएंगे। इसका मतलब वो क्या है, सत्यापित। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने व्यंजकों का मान निकालना सीखा। ठीक है, x की जगह एक रख के या कुछ भी रख के, x के साथ y भी रख सकते हैं, z भी रख सकते हैं, यानी एक मान भी हो सकता है, 2 मान भी हो सकता है, 3 मान भी हो सकता है। और थोड़ा बहुत उसमें फंसाता है क्या, घात। तो घात के लिए हम लोग जान रहे हैं कि घात के लिए 2 घात रहेगी तो 2 बार गुणा, 3 घात रहेगी तो 3 बार गुणा। थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ है किसका, माइनस वाले का। माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या, उसके लिए भी हम लोग बीबी वाला सिस्टम अपना लिए। जहां बीबी रहेगा वहां ऋण नेगेटिव और जहां सम रहेगा वहां पॉजिटिव। ठीक है, इतनी चीजों से हम लोग ये जो है मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपका क्या हो गया, समाप्त। चलिए।